नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है। तो आज छत्तीसगढ़ का बजट आएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे। प्रदेश का बजट दोपहर 12:30 बजे छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश किया जाएगा। साई सरकार का ये दूसरा बजट आज पेश होने वाला है। छत्तीसगढ़ राज्य का यह 24वां बजट होगा और इस बार करीब 1,60,000 करोड़ रुपए का ये बजट हो सकता है। छत्तीसगढ़ में हर साल बढ़ता गया है राज्य के बजट का आकार, जहां छत्तीसगढ़ निर्माण के समय पर 7,294 करोड़ रुपए था राज्य का बजट। उसके बाद 2024-25 में बतौर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया था 1,47,446 करोड़ रुपए का बजट में प्रदेशवासियों को बड़ी उम्मीदें बजट से हैं। वित्त मंत्री के बजट पिटारे में किसको क्या मिलेगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। युवाओं के लिए क्या खास रहेगा, बजट कैसा रहने वाला है। दोपहर 12:30 बजे प्रदेश के बजट का पिटारा खुलेगा। बजट से पहले वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बयान सामने आया। बजट में 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का फोकस होगा। इस साल का बजट पिछले बजट की निरंतरता में एक और बड़ा कदम होगा। 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करना है। यह बजट नीतिगत सुधारों, आर्थिक सशक्तिकरण और राज्य के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। बजट से पहले साई कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की 24वीं बैठक होगी। आज दोपहर 12 बजे विधानसभा में ये बैठक होगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की कक्ष में ये बैठक होगी। तो ये बड़ी जानकारी। तो बजट दोपहर 12:30 बजे पेश किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दे, तो फिर 12:30 बजे बजट पेश किया जाएगा। छत्तीसगढ़ जन बजट दोपहर 12:30 बजे किया जाएगा पेश, जहां राज्य का 24वां बजट होगा पेश। छत्तीसगढ़ बजट को लेकर के राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने कहा, छत्तीसगढ़ का बजट जैसा केंद्र का सर्वहारी बजट आया है वैसा ही रहेगा। सभी के हित में बजट का छत्तीसगढ़ का यह बजट रहने वाला है। शानदार बजट आने वाला है। जैसा केंद्र का बजट आया और 12 लाख रुपए तक ऐसे मध्यम वर्गीय लोगों के लिए और टैक्स फ्री हुआ, उसी प्रकार से सर्वस्पर्शी और मैं कहूं कि सबके हित में और ध्यान में रख करके ये बजट आने वाला है। तो सभी के हित में छत्तीसगढ़ का बजट होने की बात वो कहते नजर आए, जहां छत्तीसगढ़ के बजट पर सांसद संतोष पांडे का ये बयान सामने आया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि ये जैसा केंद्र का बजट है सबके बारे में सोचने वाला, सबके लिए हितकारी बजट, वैसा ही बजट छत्तीसगढ़ का भी रहने वाला है। तो छत्तीसगढ़ बजट को लेकर के बड़ी अपडेट भी हम आपको दे रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट आज पेश होगा। 12:30 बजे बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के द्वारा ये बजट पेश किया जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में दोपहर 12:30 बजे बजट पेश होने वाला है, जिसको लेकर के आपको बता दें कि 2047 के विकसित बजट को लेकर के विकसित राज्य को लेकर के ये बजट पेश किया जाएगा। 12 बजे मंत्रिपरिषद की
बैठक का सीएम लेते नजर आएंगे। विधानसभा में आज बजट होगा पेश, ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। 12:30 बजे से 5 बजे तक विधानसभा सत्र रहेंगे। शाम 5:15 पर सीएम निवास लौट जाएंगे। और चलिए, बजट पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं इकोनॉमिक्स विनोद जोशी हमारे साथ बने हुए हैं, और साथ ही साथ हमारे सहयोगी गौरव सिंह चंदेल भी हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। विनोद जी, देखिए, हम सबसे पहले आप ही का रुख करेंगे क्योंकि बजट आज है और छत्तीसगढ़ का बजट आज है, और सबसे बड़ी बात जो मोटिव रखा गया है वो रखा गया है 2047। तो 2047 को फोकस करते हुए इस बार का बजट क्या खास रहेगा? विकसित राष्ट्र विकसित छत्तीसगढ़, इस थीम पर सरकार चूंकि काम कर रही है, इसलिए बजट में गत वर्ष की तुलना में और ज्यादा अलॉटमेंट होने का चांस है, जो कि 160 से 180 लाख करोड़ रुपए तक का ये बजट हो जाने का चांस है। और जैसे कि मोदी जी की घोषणाएं रही है, उसके अनुकूल शिक्षा के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, और आप देखेंगे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाने का चांस है, जो कि रोजगार परक होगा, आम जनता के लिए भी लाभप्रद होगा। उपभोक्ता परक बजट आने की उम्मीद हम रखते हैं अर्थशास्त्री होने के नाते। बिल्कुल, क्योंकि छत्तीसगढ़ का एक खास बजट है। गौरव हमारे साथ बने हुए हैं ग्राउंड जीरो से। गौरव, आप इस बजट को लेकर के क्या कुछ प्रतिक्रियाएं, क्या कुछ उम्मीद? गौरव, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो चलिए, गौरव तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, गौरव का रुख करेंगे। लेकिन विनोद जी, क्योंकि बजट पर हम चर्चा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि काफी कुछ खास इस बजट में रह सकता है। छत्तीसगढ़ का बजट है और छत्तीसगढ़ में काफी सारे अन्य राज्यों से अलग समस्याएं भी हैं और अलग तरीके के यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जरूरत भी है। तो क्या समझा जा सकता है कि इस बजट में ऐसा क्या कुछ प्रावधान या फिर ऐसी कितनी अलॉटमेंट की जाए जिससे कि छत्तीसगढ़ के इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव के लिए सहयोग्य हो? औद्योगिक रूप से चूंकि छत्तीसगढ़ में विकास की बहुत संभावनाएं हैं, इसलिए यदि उद्योग क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया जाए तो ये रोजगार परक भी होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा व्यवस्था देश की जैसी भी रहती है, तो उसके अनुकूल ही बजट प्रस्तुत करने से हमारे पास में एक स्किल्ड मैन पावर तैयार होता है। और इसलिए हम ये करते हैं कि उद्योग के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुकूल, चूंकि रोजगार परक वातावरण शिक्षा के क्षेत्र में रहने वाला है, इसलिए इस ओर उन्मुखीकरण का प्रयास सरकार करेगी, इस बात की संभावना बनती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो राज्य है आज 25 वर्ष चूंकि पूरे होने के हैं, और ये सिल्वर जुबली बजट इसका नाम लोग छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं। तो इस विशिष्ट बजट में हम यही उम्मीद करते हैं कि ग्रामीण विकास के साथ साथ में सरकार स्वास्थ्य की सुविधा और कृषि क्षेत्र में विशेष रूप से हमें लाभान्वित करेगी। बिल्कुल, हालांकि युवाओं पर भी सबका फोकस रहता है सर, कि युवाओं के लिए कितना कुछ खास रहेगा। और जब से ये कहा जा रहा है, क्योंकि केंद्र के द्वारा जैसे ही बजट पेश हुआ है, तो अब हर राज्य की तरफ से यही कोशिश और हर राज्य की तरफ से यही संभावनाएं और दावे किए जा रहे हैं कि जैसे केंद्र का बजट रहा है उससे मिलता जुलता और उससे ही वैसा ही बजट हम भी लेकर के आएंगे। छत्तीसगढ़ में भी यही बात कही जा रही है। और सबसे बड़ी बात, इस बार जो बजट का ये आंकड़ा है यहाँ पर, वो भी बढ़ा दिया गया है। जी, चलिए, ठीक है। यहाँ पर गौरव सिंह चंदेल हमारे साथ बने हुए हैं।
गौरव, क्योंकि इस बजट को लेकर के लगातार सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए खासतौर पर क्या रहेगा, किसानों के लिए क्या रहने वाला है, आम जनता के लिए क्या रहने वाला है इस बजट में, और इस बजट से किस तरह की उम्मीद सभी की है, उनकी प्रतिक्रियाएं क्या कुछ ग्राउंड जीरो से नजर आ रही? जी बिल्कुल, देखिए आज जो है शायद सरकार का जो दूसरा बजट है वो पेश होने वाला है। 12:30 बजे जो है वित्त मंत्री ओपी चौधरी जो है जनता के सामने बजट रखते हुए नजर आएंगे। पूरे छत्तीसगढ़ राज्य की तमाम लोगों की जो नजरें हैं वो आज के बजट पर टिकी हुई है। उम्मीदें जो है काफी है बीजेपी सरकार से, क्योंकि जिस तरह से शायद सरकार ने तमाम वादे किए थे, बजट की बात करें तो वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने काफी मेहनत करके जो बजट है वो बनाया है। ओपी चौधरी कलेक्टर रहे हैं, वो लगातार जनता से जुड़े रहे हैं, तो उनसे युवाओं को भी काफी ज्यादा उम्मीदें हैं और जनता को भी जो उम्मीदें हैं वो काफी है। मैं बात करूं तो आज के बजट में लगभग जो है 1,62,करोड़ से ज्यादा का जो बजट है वो रह सकता है। जो दायरा है, जो बजट का अनुमान है, जो बजट का संख्या है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। महिलाओं के लिए काफी कुछ उम्मीदें हैं, क्योंकि महतारी वंदन योजना को लेकर जो बजट है वो बढ़ाया जा सकता है। अब तक 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत जो 1,000 रुपए मिल रहे हैं, इसमें कई महिलाएं ऐसी थी जो इससे जुड़ नहीं पाई थी, उनको भी जो है अब जोड़ा जा सकता है। तो इसके लिए जो बजट है वो पेश किया जा सकता है। इसके अलावा मैं बात करूं युवाओं के लिए, तो युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए शायद सरकार लगातार काम कर रही है। आज के बजट में उनके स्टार्टअप के लिए जो फोकस है वो किया जा सकता है। ऐसे युवा जो अपने आप से कुछ करना चाहते हैं, कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, तो उनके लिए जो बजट में प्रावधान है वो हो सकता है। युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेगा इससे, और जो युवाओं छत्तीसगढ़ के जो युवा हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा औद्योगिक नीति, उद्योग को लगातार बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ में काम किया जा रहा है। जो व्यापारी वर्ग है उनकी नजरें जो है इस बजट पर खास तौर से टिकी हुई है। ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगाने की तैयारी है। उद्योग, लघु उद्योग की बात करें, उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए उस पर भी जो बजट है वो आ सकता है। और इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्र बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र है, किसान वर्ग है, उनको जो है बजट पर काफी कुछ जो है उनके लिए प्रावधान ला सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह से उद्योग लगाया जाए, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को किस तरह से रोजगार दिया जाए, इस पर भी जो बजट है वो केंद्रित रहने वाला है। किसानों को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से ट्रैक्टर्स की बात करें, जो उपयोग होते हैं, जितने तमाम दवाइयों की बात करें, खेतों में उपयोग होने वाले उपकरणों की बात करें, उसके रेट पर जो है उनको कमी की काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। लगातार जो नजरें हैं उनकी टिकी हुई हैं। इसके अलावा बस्तर क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ का चेहरा है, बस्तर क्षेत्र को लगातार डेवलप करने के लिए सरकार काम कर रही है। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए जो डेडलाइन है वो भी दे दिया गया। तो बस्तर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि वो मुख्य रूप से नक्सलियों को वहां से दूर भगाने का काम करता है, चाहे सड़कों की बात करें, चाहे पुलियों की बात करें, उस पर जो ध्यान है वो पूरी तरीके से केंद्रित रहने वाला है। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रोड, जितने ज्यादा कनेक्टिविटी बस्तर का अन्य राज्यों से हो, चाहे छत्तीसगढ़ के शहरी इलाकों से हो, जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा आना जाना जो है उस क्षेत्र में बढ़ेगा। पर्यटन को काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा उस क्षेत्र में। तो पूरी तरीके से हर क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए जो बजट है वो पेश किया जा सकता है। जिस तरह से कल प्रेस वार्ता करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जानकारी दी थी कि जो पहला बजट पेश किया गया था, ज्ञान बजट जो है उसका नाम रखा गया था, सभी को ध्यान में रखते हुए ये उसका दूसरा पार्ट होने वाला है। उन्होंने कहा था कि विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के हिसाब से जो बजट है वो पेश किया जा रहा है, और चरणबद्ध तरीके से जो है पूरी प्लानिंग के तहत जो है बजट का जो दायरा है वो भी बढ़ाया जा रहा है, और विकसित छत्तीसगढ़ की ओर एक कदम जो है वो एक कदम आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है गौरव, आएंगे आपके पास। विनोद जी, क्योंकि अर्थव्यवस्था की बात हो रही है छत्तीसगढ़ के, आपको क्या लगता है कि सरकार को बजट में ऐसी क्या कुछ अहम चीजें डालनी चाहिए जो छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था को और ज्यादा बढ़ाएगा? क्योंकि पड़ोसी राज्यों में जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट पर्पज से काफी कुछ किया जा रहा है, तो ऐसा कुछ छत्तीसगढ़ में होने के लिए भी क्या कुछ तैयारी? और क्योंकि आप कह रहे थे कि उद्योग के लिए, बिजनेस के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, फैक्ट्रीज के लिए काफी कुछ उपलब्धियां जो है छत्तीसगढ़ में है, काफी कुछ व्यवस्थाएं छत्तीसगढ़ पर है जिस पर फोकस किया जाए, तो इस पर सरकार को किस प्रकार से ध्यान देने की जरूरत? क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश के समान ही विकास की संभावनाएं रखता है,
और मध्य प्रदेश में विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे प्रयास इन दिनों किए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ में भी वैसे देखा जाए तो नया रायपुर क्षेत्र में पूरा इंडस्ट्रियल पार्क उन लोगों ने बनाने की घोषणा पूर्ववर्ती भाजपा सरकार जब प्रारंभ में आई थी तो उस समय उन्होंने ऐसा किया था। अब समय इस बात का है कि इसको मूर्त स्वरूप प्रदान करते हुए अब इस क्षेत्र में ज्यादा विकास किया जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करने के लिए निवेशकों को अब छत्तीसगढ़ की तरफ आकृष्ट करने की आवश्यकता है। इसलिए निवेशक यदि छत्तीसगढ़ राज्य में आते हैं तो ये निश्चित रूप से हमारे राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण आयाम होगा आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए। जी चलिए, तो कुल मिलाकर जी 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 विनोद जी, ये उद्योग के क्षेत्र में विकास की चूंकि पर्याप्त संभावनाएं भी हैं और आप देखिए कि पर्याप्त रूप से रोड का डेवलपमेंट इन क्षेत्रों में हो गया है, इसलिए और ये प्रक्रिया लगातार जारी भी है। तो क्या है कि यातायात से जब पूरा ग्रामीण और शहरी परिवेश जुड़ता है तो आर्थिक विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं। बिल्कुल, क्योंकि आर्थिक तौर पर यहाँ पर क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके की आदिवासियों को लेकर के बात कर लिया जाए या खास तौर पर नक्सल विरोधी गतिविधियां काफी ज्यादा देखने को मिलती हैं, तो अब उस पर भी काबू पाना है क्योंकि काफी ज्यादा आत्मसमर्पण करते भी नक्सली विनोद जी नजर आ रहे हैं। तो अब ऐसे में उधर भी विकास की ओर ध्यान देना है, उधर के लिए भी बजट पर का प्रावधान होना जरूरी है। तो क्या लगता है आपको, क्योंकि अभी बहुत सी चुनौतियां छत्तीसगढ़ में, जरूर कहा जा रहा है कि बजट काफी बेहतरीन आएगा, बजट पर सबकी निगाहें जरूर इस वक्त टिकी हुई है और उस पर कुछ कह पाना इस वक्त काफी मुश्किल भी है, लेकिन क्योंकि नक्सलीय गतिविधियां काफी ज्यादा हैं, अब उसको भी दुरुस्त करना है, उस पर भी विकास, क्योंकि एक टारगेट रखा गया है सरकार के द्वारा और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा कि हम अब एक समय तक 2026 तक हम इस तरीके से नक्सल विरोधी गतिविधियों को रोक देंगे। अब ऐसे में उस पर किस तरीके से फोकस किया जाएगा और अगर इस पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाता है तो छत्तीसगढ़ को क्या कुछ क्षेत्र में और कितना फायदा पहुंचता नजर आएगा? जहां तक आपने कहा, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है कि नक्सली क्षेत्र में आर्थिक विकास के जरिए ही और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के जरिए ही उन्हें मूल धारा में जोड़ा जा सकता है। आत्मसमर्पण की स्थितियां लगातार बढ़ रही हैं और इसके कारण सरकार का प्रयास यही रहता है और खास तौर से इस बार विष्णुदेव साय साहब की जो सरकार है उस सरकार का स्पष्ट दृष्टिकोण भी है कि नक्सली क्षेत्र के जो जुड़े हुए युवा हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है और जो मुख्य धारा में लौट करके आना चाहते हैं वो मुख्य धारा में लौट करके आ जाएं। इसलिए इस बजट में हमें बहुत ही संभावना नजर आ रही है कि वित्त मंत्री चौधरी साहब उनके लिए विशेष योजनाएं जारी करेंगे और उसको मूर्त रूप प्रदान करने का भरपूर सरकार प्रयास करेगी। तो नक्सली क्षेत्र तो आर्थिक विकास का एक मुख्य मुद्दा रहने ही वाला है। तो इस बात आपका जो सोच है वो बिल्कुल सही है और यही स्थिति हमारे राज्य में होने वाली है। बिल्कुल, क्योंकि इसे जन बजट कहा जा रहा है विनोद जी। जन बजट के में अब जिस तरीके से पूरी कोशिश सरकार की रहने वाली है, क्योंकि विपक्ष भी जरूर इस पर निगाहें टिकाए रहते हैं कि सरकार क्या लेकर के आती है, क्या लेकर के नहीं आती है, उस पर हम ध्यान दें। राज्य का बजट है तो बहुत सी मूल व्यवस्थाएं और छत्तीसगढ़ की जनता को क्या कुछ जरूरी है उन चीजों को बजट में डालना आवश्यक हो जाता है। गरीब, किसान और युवाओं के लिए सरकार को कैसा बजट लाने की जरूरत है? आपके आखिरी आपका समीकरण क्या कहता है? कंज्यूमर बेस्ड जो भी बजट रहते हैं उसको ही कई बार अर्थशास्त्र में लोक लुभावनी बजट है ऐसा कहा जाता है, लेकिन सरकार का ये प्रयास रहता है, विकासोन्मुखी जितनी भी सरकारें रहती हैं उनका प्रयास यही रहता है, हमारे राज्य में भी यही स्थिति है कि छोटे उपभोक्ताओं को इस बजट में लाभ प्रदान किया जाए
जिस प्रकार से केंद्रीय बजट में आयकर से पे उल्लेखनीय छूट देने के कारण मध्यम वर्ग लाभान्वित हुआ है, ऐसे ही राज्य सरकार के दायरे में आने वाले जितने भी टैक्सेस हैं उपभोक्ता क्षेत्र के, उन सारे करों में हमें राहत मिलने की उम्मीद है। और इसी से देश में जिस प्रकार की स्थितियां, अनुकूल परिस्थितियां उपभोक्ता के क्षेत्र में होकर के महंगाई की दर कम होने में मदद मिल रही है, उसी प्रकार से हमारे राज्य में भी परिस्थितियां उपभोक्ताओं के अनुकूल होगी और उपभोक्ताओं के लिए जो कंज्यूमर गुड्स हैं उनमें निश्चित रूप से छूट प्राप्त हो सकती है। चलिए विनोद जी, आपका बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए। गौरव, लगातार हम यहाँ पर बजट को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। गरीब किसानों और युवाओं के लिए जरूर इस बजट को लाने की बात कही जा रही है। महिलाओं के लिए काफी कुछ खास इस बजट में हो सकता है, क्योंकि देखिए अभी महिला दिवस भी है और उससे पहले ये बजट सामने आ जाना माना जा सकता है सरकार के द्वारा जरूर कुछ बेहतरीन चीजें बजट में महिलाओं के लिए होगी। क्या कुछ कह रहा है यहाँ पर जानकारों के द्वारा, क्या कुछ कहना? जी बिल्कुल, देखिए जो बजट है, जो छत्तीसगढ़ राज्य है, वो निरंतर प्रगति की ओर है। मैं बात करूंगा छत्तीसगढ़ राज्य के बजट की, चाहे सरकारें किसी भी की हों, लेकिन छत्तीसगढ़ जो है निरंतर प्रगतिशील रहा है। जब मैं आपको बता दूं, जो पहला बजट छत्तीसगढ़ में पेश किया गया था वो एक टेंट के नीचे पेश किया गया था। एक टेंट लगाया गया था जिसके नीचे छत्तीसगढ़ का पहला बजट पेश किया गया था, जो मात्र 5,700 करोड़ का जो बजट था वो पहला बजट था। और आज का जो बजट है वो लगभग 1,70,000 करोड़ के आसपास रहने वाला है। लगभग 24 सालों में 25% की जो वृद्धि है वो बजट के रेट में यहाँ पर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। तो निश्चित तौर पर विकासशील राज्य है, लगातार विकास की ओर आगे बढ़ता हुआ जो छत्तीसगढ़ है वो नजर आ रहा है। उम्मीदें लगातार है जनता की, और हर उम्मीदों पर कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं वो खरी उतरती हुई नजर आई है। आज की मैं बात करूंगा बजट में महिलाओं के लिए जो है यहाँ पर खुशखबरी जो है वो रह सकती है। बिल्कुल गौरव, इस पर चर्चा भी करेंगे। आप नजर बना के रखिएगा जहां बजट पर आज की पूरी निगाहें टिकी होगी। छत्तीसगढ़ का बजट क्या कहता है और क्या कुछ खास होगा, ये तमाम अपडेट आपसे हम साझा करते रहेंगे। फिलहाल यहां रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।